subscribe. Assalamu alaikum, welcome in Alam Academy. Today we are doing exercise 30.3, question number 7, part 6 first, then we will do 4 and 5. Okay, so part 6 it's very similar to question number 1, part 1 and part 2. So we will be doing first part 6. Okay, for this values you can use the table given on page number 285. Okay, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। tan 45 and cot 45 प्लस विथ अपॉन sin 60 एंड cos 60 माइनस cos 60 एंड sin 30। अगर यहाँ पे मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियोस में, पास्ट वीडियोस में मैं आपको यहाँ बता चुकी हूँ कि यहाँ पे कोई साइन गिवन नहीं है, जिस तरह यहाँ पे भी नहीं है, तो ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो टेबल 285 पर गिवन है। मैं आपको यहाँ से वैल्यूज़ बताती जाती हूँ। 10 यहाँ पे आपका 45 इज़ 1, 10 45 आपका 1 के बराबर होता है, देन प्लस का साइन है और फिर कॉट 45, तो कॉट 45 भी 1 के बराबर होता है। आपने ये सारी टेबल पर गिवन वैल्यू है। अब आप सोच रहे हैं कि इसे याद करना है, तो यस इसे याद करना है, क्योंकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। मोस्टली जो सेंटर्स होते हैं तो वहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेटर मना कर दिया जाता है। तो फिर आपने क्या करना है कि इसे याद करना है। इसकी प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे आपको बिल्कुल उसी तरह याद होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने इस तरह सिंबल मेंशन करना है और आपने वैल्यूज़ को मेंशन करना है। ठीक है, कि आप ये वैल्यूज़ कहाँ से ला रहे हैं, ये आपने मेमोराइज़ की है, एज़ वी नो दैट, इस तरह कुछ करके लिख देना आपने। ठीक है, इसके बाद आगे हमारे पास sin 60 एंड cos 30। तो sin 60 एंड cos 30 किसके बराबर है, हमारे पास √3/2, 60 एंड 30 इज़ 1/2। अब हम यहाँ से वैल्यू देख लेते हैं। sin 60 देखना है हमें, √3/2 है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर। उसके बाद हमने cos 30 लिखना है, तो cos 30 इज़ √3/2। ठीक है, देन माइनस का साइन। अब इसको आप मल्टीप्लाई के ब्रैकेट में कर दें ताकि आपको परेशानी ना हो सॉल्व करने में। अब हमने cos 60 लिखना है, तो cos 60 बराबर होता है 1/2 के, और sin 30 बराबर होता है 1/2 के। ठीक है, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई का साइन लिखना है और इस तरह आपने मेंशन करना है। अब यहाँ पे आप इसी तरह जैसे बाकी हमने मेंशन किया था, sin 60, cos 30 और sin 30 एंड cos 60, ये हम यहाँ पे √3/2 के बराबर होता है, ये भी √3/2 के बराबर है, ये 1/2 और ये भी 1/2। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 1 न्यूमरेटर में गिवन है तो 2 हो जाएगा, और नीचे आपके पास जो गिवन है √3/2। देखिए यहाँ पे कोई चीज़ डायगोनल में क्रॉस नहीं हो रही, तो हम यहाँ पे सिमिलर एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, और √3 और √3 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। देखिए आप, अगर आपको नहीं पता तो मैं यहाँ समझा देती हूँ कि √3 2 बार हो गया, तो हम इसको एक ही रूट में लिख देंगे दोनों वैल्यूज़ को। ठीक है, यानी स्क्वायर हो गया। जब 3 का स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, जिसकी वजह से ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 3 के। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेंशन करना है 3। सही, अब माइनस आ गया आपका, और ये सिंपल है मल्टीप्लिकेशन, 2 2 ज़ा 4 और 1 1 ज़ा 1, तो 1/4 आंसर आ गया आपका यहाँ पर। अब आपने लिखना है, इसको एलसीएम की तरह सॉल्व करना है। 2 वैसे ही रहेगा, 2 आपने वैसे ही लिखा, और उसके बाद अब आपके पास एलसीएम की तरह आपने नीचे वाली इस वैल्यू को सॉल्व करना है। तो यहाँ 4 और 4, तो एलसीएम आप जो लेंगे, एलसीएम लेना आई होप सबको आता होगा। देखें इस तरीके से एलसीएम लेते हैं, याद नहीं अगर किसी को, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो ये आपका 4 आ गया एलसीएम यहाँ पे। इसके बाद हमने देखिए, जब यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होता है एलसीएम की वैल्यू से, तो ऊपर वाली वैल्यूज़ एज इट इज़ आ जाती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह मेंशन किया। नेक्स्ट आपने क्या करना है, 2 लिखना है। 3 - 1 क्या होता है, 2 होता है, अपॉन 4।
अब चाहें तो इसको यहाँ पे कैंसिल कर लें ताकि सिंप्लीफाई हो जाए वैल्यू। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। तो ये वैल्यू कुछ इस तरह बन गई। अब आपको याद है कि हमने लास्ट वीडियो में इस तरह की वैल्यू को किस तरह सॉल्व किया था। 2 लिखा था, इस बार की जगह हमने डिवाइड का साइन लिखा था एंड 1/2 जो नीचे डिनोमिनेटर में गिवन था वो यहाँ लिख दिया हमने। अब मल्टीप्लाई को जब हम डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो वैल्यूज़ रेसिप्रोकल हो जाती हैं, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाएगा और इस तरह ये वैल्यू बन गई। नीचे 1 हमने नहीं लिखना तो 2 × 2 क्या बन जाएगा 4। सो दिस इज़ योर आंसर। देखें पार्ट 6 का आंसर हमारा 4 गिवन है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास लिखा है cos π/6 डॉट cos π/3 प्लस sin π/6 डॉट cos π/3, ठीक है। तो इसको आपने डिफरेंट देखा है कि यहाँ पे डिग्रीज़ में गिवन था और यहाँ पे आपको रेडियंस में वैल्यू गिवन है। तो इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, क्योंकि बुक में तो 285 पर आपके पास जो टेबल गिवन है वो डिग्रीज़ में गिवन है, तो यहाँ पे रेडियन गिवन है। तो हम इसकी कन्वर्जन्स देखेंगे कि किस तरह डिग्री को कन्वर्ट जो है वो हम टेबल में इंस्टेंट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास यहाँ पे डॉट गिवन है, तो डॉट क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, जो कि यहाँ पे आपके पास कोई डॉट गिवन नहीं था। यहाँ पे हम डॉट डाल सकते थे लेकिन बुक में गिवन नहीं था, यहाँ पे मल्टीप्लाई कंसीडर किया था और डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, यह आपने याद रखना है। तो अब हम टेबल देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो पेज नंबर 268 पर ये टेबल गिवन है, इसमें हमारे पास डिग्रीज़ और रेडियंस का कन्वर्जन दिया हुआ है। जो स्टैंडर्ड डिग्रीज़ होती हैं, जैसे 30 डिग्री है हमारे पास, 45, 60, 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं डिग्रीज़ के, और इसको हमने रेडियन में कन्वर्जन्स की स्टैंडर्ड फॉर्म्स भी दे दी हैं। तो पेज नंबर 285 पर जो टेबल गिवन है, आपने क्या करना है कि उसको आपने इस तरह 268 से देखकर यहाँ पे मेंशन कर लेना है। मैंने यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया है, अब आप भी इस तरह अपनी बुक पर मेंशन कर लें। 30 π/6 के बराबर होता है 40 π/4, 60 π/3, 90 π/2 के बराबर होता है 180 पाई और 273 π/2, जबकि 360 डिग्री 2 पाई के बराबर होता है। 2 कंप्लीट सर्कल्स, एक सर्कल 180, हाफ सर्कल 180 और 1 सर्कल्स कंप्लीट करने पे 2 पाई के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो ये कन्वर्जन हमें याद करनी है, पूरी इस तरह से लिख लें और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे जब आप मैथ सॉल्व करते वक्त, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमें cos π/6, π/3 और इसी तरह साइन की वैल्यूज़ की ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। देखें cos π/6 यानी कि 30 डिग्री बराबर है √3/2 के, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करते हैं इसको, cos π/6 इज इक्वल्स टू √3/2, ठीक है। और cos π/3 बराबर होता है 1/2 के, ठीक है। और लास्ट हमारा रह गया sin π/6, ये बराबर होता है 1/2 के। अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई हैं, अब इसको हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो cos π/6 √3/2 के बराबर है, मल्टीप्लाई यानी कि डॉट, और cos π/3 1/2 प्लस करेंगे sin π/6 आपका 1/2 के बराबर है, जबकि cos π/3 किसके बराबर है 1/2 के। सिंपली हमने क्या करना है, पहले हमने मल्टीप्लाई करना होता है, कहीं भी सॉल्व कर रहे हैं तो डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/4, 2 से 2 मल्टीप्लाई और 1 से 1, ठीक है। इसी तरह यहाँ भी 4 और √3 1 से मल्टीप्लाई होके √3 आ जाएगा। अब आपने एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो दोनों सेम एलसीएम आ जाएगा 4। जब सेम डिनोमिनेटर होता है और एलसीएम होता है तो ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाती है √3 और +1, √3 + 1 4 इसका करेक्ट आंसर है। और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बाकी जो है वो यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। बुक में गिवन नहीं है,
और आपने यहीं तक सॉल्व करना है, ये आपके करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। 10 पाई अपॉन 4 माइनस 10 पाई अपॉन 6 अपॉन 1 प्लस 10 पाई अपॉन 4 डॉट 10 पाई अपॉन 6, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। और इसके बाद हम इंशाल्लाह न्यू एक्सरसाइज पढ़ेंगे। सो दिस क्वेश्चन इज़ नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, मैंने यहाँ पे इजीनेस के लिए यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर दी है, आप टेबल से देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में दोबारा से पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1 है, टेबल से देखकर लिखे हैं, जिसके 10 पाई अपॉन 6 1 अपॉन रूट 3 है, ठीक है। इसके बाद आपने ये वाला बार अप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने बार अप्लाई किया, देन 1 एज इट इज़ मेंशन करेंगे। 10 पाई अपॉन 4 1 के बराबर है, और डॉट यानी मल्टीप्लाई, और उसके बाद पाई अपॉन 6 यानी 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। आपने इस तरह मेंशन कर दिया। अब आप देखें कि ये वाली वैल्यू को आपने फ्रैक्शन की तरह सॉल्व करना है, जैसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं यहाँ पे ही करती हूँ ताकि आपको समझ में आए। रूट 3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। अब हमने क्या करना है कि 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक। तो 1 रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर रूट 3 आएगा। अब उस रूट 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मैं ये तरीका यूज़ करती हूँ फ्रैक्शन सॉल्व करने के लिए, आपको जो कन्वीनियंस लगे आप वो मेथड यूज़ करें। माइनस रूट 3 सेम है, तो यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू सेम आ जाएगी 1, ठीक है। इसके बाद आपके पास देखिए 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 3 है, तो आपने उसूलन किस चीज़ को पहले सॉल्व करना है, तो बोर्ड मास रूल के मुताबिक हम डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई प्लस माइनस, और सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीप्लाई का फंक्शन गिवन है, पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 1 एज इट इज़ प्लस 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। 1 से 1 मल्टीप्लाई, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1, और ये एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर इस तरह। फिर अच्छा, अब आपके पास नीचे भी फ्रैक्शन गिवन हो गया जैसे ऊपर था, तो उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, रूट 3 माइनस अपॉन रूट 3, ठीक है, अपॉन 1 प्लस रूट 3, यानी इसके फंक्शन को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। रूट 3 का एलसीएम लिया हमने, यहाँ पे रूट 3 आ गया प्लस, और दोबारा ऊपर 1 एज इट इज़। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 मैंशन किया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया। पहले मैं डिवाइड शो कर देती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, और नीचे वाली इस वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई में चेंज करना है, रूट 3 और रूट 3 प्लस 1 रेसिप्रोकल कर दिया हमने, और यहाँ पे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, डायगोनल में सेम वैल्यूज़ होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। अब देखें ये आंसर नहीं है हमारा, यहाँ तक हमने अगर सॉल्व कर लिया तो बिल्कुल करेक्ट किया है, इक्वल्स टू का साइन मेंशन करेंगे। अब हम इसके बाद रैशनलाइज करेंगे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, इतना आपने लिख लिया। देखिए डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसके सेकंड पार्ट की साइन चेंज करनी है और उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 3, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा। अब आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, देखें इस वाली ब्रैकेट को वैसे ही लिखें अपॉन रूट 3 प्लस 1, ये पूरी वैल्यू एज इट इज़ आ गई। मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे और डिवाइड भी हो रहा है, ठीक है। अब ऊपर आपके पास क्या आ गया, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस 1 एक ब्रैकेट में आ जाएगा इस तरह से, होल स्क्वायर कर देंगे ना, 2 बार है, एक ब्रैकेट 2 मरतबा है तो स्क्वायर करके लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला लग रहा है, क्या होता है ये a प्लस बी इज इक्वल्स a प्लस बी a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के।
ये फार्मूला हमने 9 क्लास में बहुत मरतबा यूज़ किया फैक्टराइजेशन में, और अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। -1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, तो नीचे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब इसके बाद आपके क्या मैं यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये अप्लाई कर देते हैं। ए स्क्वायर -2, ए क्या है √3, बी है 1 प्लस बी क्या है 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमने सॉल्व करा, स्क्वायर से रूट कैंसिल किया, 3 आ गया, -2 √3 प्लस 1/2। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद 3 और +1 सॉल्व हो सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 4 -2 √3/2। यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं? जी बिल्कुल, हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, दोनों के पास 2 है तो 2 कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचा? 2 बचा, माइनस यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया तो √3 बचा /2। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपकी वैल्यू क्या आ गई? 2 माइनस √3। दिस इज़ योर आंसर। और यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 30.3 कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस एक्सरसाइज में कोई भी परेशानी है, कोई मसला है सॉल्यूशन में, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।